नमस्कार मित्रों, मोक्षदायिनी चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको शायरन के एटीट्यूड के बारे में कुछ जानकारी बताई थी। आज उसी के आगे जो शेष जानकारी बची हुई है उसे जानते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को पुश कर ऑल पर टच कर दें, जिससे इस चैनल के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास का ज्ञान से जुड़ी वीडियो आप तक पहुंच सके। जिस तरह से अभिषेक सिंघल को जानकारी मिलती है, उसी तरह से कुछ खास जानकारी हमारे चैनल को भी मिल जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बिना प्रामाणिकता के उस खबर को नहीं बताते, सिर्फ समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाक्रमों की जानकारी देकर लोगों में अफरा तफरी मचाने का, उन्हें डराने या भयभीत करने का हमारी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि जो होना है वह तो पहले से ही तय है। जिस तरह से आप किसी पिकनिक का प्लान करते हैं और उसे ठीक उसी तरह से क्रियान्वित करते हैं, उसी तरह से ऊपर वाले ने भी त्रेता युग में राम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्लानिंग की, द्वापर में श्री कृष्ण की प्लानिंग की और अब कलयुग में शायरन की। आपको बता दे कि शायरन अवतारी का नाम नहीं है, बल्कि एक उपमा है उस कलाकार की प्रशंसा में। जिस तरह से अलग अलग भाषाओं में किसी वस्तु का संबोधन शब्द अलग अलग होता है, वैसे ही कोई अवतारी कह देता है तो कोई देवदूत, महात्मा, युग पुरुष, पैगंबर की संज्ञा दे देता है, तो कोई उसे भगवान शब्द से संबोधन करता है, तो कुछ लोग शायरन का दर्जा दे देते हैं। आपको याद हो तो महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, कृष्ण को शिशुपाल ने भगवान नहीं माना, और भी बहुत से लोगों ने उसे अवतारी नहीं माना। लेकिन पांडव, विदुर, भीष्म और न जाने कितने ही लोग जो उनकी महिमा को जानते थे, उन्होंने उसे भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान का मतलब समर्थवान, जो कुछ भी करने की क्षमता रखता हो, लेकिन कभी भी अपने अहंकार को अपने शक्तियों पर हावी होने न दे। तो आज की इस कड़ी में हम शायरन के एटीट्यूड, व्यवहार, स्वभाव, रवैया कैसा होगा इसके बारे में जानेंगे। हमने इस चैनल पर वीडियो के पहले पार्ट एटीट्यूड 1 में शायरन के स्वभाव के बारे में कुछ जानकारी पहले ही दे चुके हैं। शायरन कृष्ण का अवतारी है, तो कृष्ण के जो लक्षण द्वापर युग में थे, उनमें से कुछ लक्षण इस जन्म में शायरन में भी मौजूद होंगे। उनमें से जो मुख्य और सार बातें हैं वो हम जानते हैं। अब तक हमने शायरन के एटीट्यूड या व्यवहार के संबंध में जो जानकारी प्राप्त किए वह हैं प्रेम, क्षमा, भक्त वत्सल, दयालु, कृपालु, मोहिनी नयन, अंतर्यामी, छल कपट, नियति, पराक्रमी, गरीबों का मसीहा, शालीनता, मृदुभाषी, विनम्रता। अब आगे सदाचारी। शायरन का आचार विचार और व्यवहार सदाचारी होगा, ये कहने या बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि सामने देखने और सुनने और परखने की जरूरत है। उदार मत। वह उदार मत वाला, अर्थात सभी धर्मों और पंथ को एक बराबर सम्मान देने वाला, वह सभी पंथों के लिए कृपालु और दयालु होगा। शायरन मंदिर भी जाएगा, मस्जिद में सजदा भी करेगा, चर्च में प्रे करने भी जाएगा और गुरुद्वारे में मत्था भी टेकेगा। यह सब उसके निज स्वभाव में है। अपनी क्षमताओं और शक्तियों पर लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। शांति का दूत। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शांति का संदेश लेकर कौरवों के पास गया था।
नास्त्रेदमस ने भी शायरन को शांति दूत कहकर सम्मान दिया है, क्योंकि वह विश्व में शांति स्थापित करेगा। वह नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, आम लोगों की जाने जाए और दिनहीन परिस्थितियों और संकटों में लोगों का जीवन कटे। जिस तरह से अभी लॉकडाउन में लोगों की जिंदगी कट रही है, इस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी को दोबारा ले जाना नहीं चाहेगा। इसके लिए वह अपने संदेश में लोगों से भाईचारा स्थापित करने एवं मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करेगा। प्रकृति प्रेमी शायरन का पृथ्वी कहे या धरती माता की मिट्टी से प्रेम तो द्वापर युग से चला आ रहा है और जगत जननी माँ दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं, तो वह इस धरती को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण को सबसे ज्यादा महत्व देगा। उसके संदेश में पर्यावरण को सुंदर, साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में तेजी से काम करेगा और अपने अनुयायियों को भी इस दिशा में प्रेरित करेगा। अगर भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति अपने अनुयायियों सहित इस दिशा में 50% से ज्यादा काम करे तो समझ लेना कि ये शायरन ही है, क्योंकि शायरन के सिर्फ 2 ही काम होंगे, प्रकृति के लिए श्रृंगार और पुरुष के लिए धर्म। शाकाहारी शायरन को राजशाही भोजन पसंद है, लेकिन फिर भी वह एक आम जनता के शाकाहारी भोजन को ही अपना पसंदीदा भोजन और जीवन को अपनाएगा। शाक आहार, कंदमूल, फल फ्रूट। शायरन लोगों को जीवन जीने की कला सिखाएगा। इसके लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं होगा, सिर्फ एक संदेश ही उनके चाहने वालों को इस दिशा में खींचकर ले जाएगा। सत्य मार्गी शायरन सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। छल कपट करने वाले लोगों को अपने से दूर रखेगा। सत्य बोलने वाले व सत्य का अनुसरण करने वाले शायरन के प्रिय होंगे और उनसे विशेष रूप से प्रभावित होंगे। जिन व्यक्तियों की नियत साफ, परोपकारी, धार्मिक, सदाचरण वाला है और जो अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वह भी शायरन के प्रिय होंगे एवं सम्मान के पात्र होंगे। जो जीव जंतु, पशु पक्षी एवं जानवरों से भी प्रेम भाव रखेंगे, जो अन्य धर्मों की अवहेलना नहीं करते हो एवं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हो, जो अच्छा बनने की चाह रखता हो। इस प्रकार के व्यक्ति लोग ही शायरन के करीब होंगे और उनकी टीम में शामिल होंगे। राजनेताओं और अपराधियों में खौफ शायरन के कारण कई राजनेताओं और अपराधियों में खौफ का माहौल बनेगा, क्योंकि उसकी नजर से कोई भी नहीं बच पाएगा और इस वजह से राजनेता लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से सीधा नुकसान जनता को होगा, जिसे शायरन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इन नेताओं को एक्सपोज कर सीधा जेल की हवा भी खिलाएगा और जो राजनेता सही होंगे उनकी शासन व्यवस्था में मदद भी करेगा। साथ ही अपराधी लोग भी अपराध का रास्ता छोड़ेंगे, क्योंकि इनके बीच में तूफान मचाने के लिए शायरन का नाम ही काफी है। हो सकता है डार्क वेब में होने वाले काले कारनामों और अपराधों की रोकथाम से भी सुरक्षा एजेंसियों की मदद करेगा और दोषियों को हमेशा के लिए जेल और जहन्नुम का रास्ता भी दिखा दे। शायरन की नजरों से कोई भी अपराधी नहीं बच पाएगा,
मैं शायरन के बारे में जितना कहूंगी उतना कम है, क्योंकि शायरन के गुणों और महिमा का गुणगान करने में नास्त्रेदमस भी समर्थ नहीं थे। उन्होंने अपने भविष्यवाणी के कथनों में इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि वह ऐसे चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिकों को भी सन्न कर देगा। हो सकता है कि शायरन के पास एलियन से भी उन्नत टेक्नोलॉजी हो और उसकी सहायता से भारत देश को सुपर पावर के पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दे। विश्व के सभी देश भारत से ही सहायता और सलाह लेंगे और भारत का ही नेतृत्व स्वीकार करेंगे। उसके पराक्रम और शौर्य की गाथा तीनों लोकों में गूंजेगी। वह इस देश में और लोगों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बना कर जाएगा कि उसके बाद भी 1000 सालों तक सब कुछ सही ढंग से और अच्छे तरीके से समाज और राष्ट्र का कार्य स्वतः चलेगा। जैसा कि रामचंद्र जोशी ने मराठी संस्करण में नास्त्रेदमस के भविष्यवाणियों का अनुवाद किया है, क्योंकि शायरन में दैवीय गुण होंगे जो उसे और उसके कार्य को महान बना देंगे। भविष्य में युद्ध और लड़ाई जैसे शब्द भी अतीत के शब्दकोश में सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। आम जनता के द्वारा शायरन के नाम लेने मात्र से ही कर्मचारी, पुलिस और अपराधी हफ्ता और रिश्वत लेना बंद कर देंगे और समय पर काम करके देंगे। चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या जैसे कार्य भी स्वतः खत्म हो जाएंगे। ये सारी बातें जो मैंने शायरन के बारे में आपको बताई, और कहीं ये सभी बातें आप भी कह सकते थे, क्योंकि एक युग पुरुष में ये सब गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। द्वापर युग में कृष्ण में भी ये सारी बातें मौजूद थी। चूंकि युग का एक अपना प्रभाव होता है और वह अपना प्रभाव डालता है, इसलिए द्वापर युग या त्रेता युग में जो चमत्कार उन्होंने दिखाए थे, उनका कुछ भाग इस कलयुग में भी देखने को मिलेगा। जो भी हो, इस महापुरुष को इस जन्म में देखने का सौभाग्य हम सबको जरूर मिलेगा। शायरन गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वह भी तो अपने गुरु का ही शिष्य है और वह अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा रखने वाला है। क्योंकि इस संदर्भ में नास्त्रेदमस भी कह चुके हैं, जो भी शायरन से जुड़ेंगे उन सभी को उसका उपाय अपने शरणार्थियों और अनुयायियों के लिए गुरु पर श्रद्धा और गुरु भक्ति भी करेगा। शायरन के बारे में एक बात बहुत ही अनोखी बात देखने को मिलेगी। दोस्त हो या दुश्मन, शायरन दोनों को ही नहीं छोड़ता। आम जनता के द्वारा शायरन के नाम लेने मात्र से ही बुरे कर्म करने वाले, जनता को धोखा देने वाले नेताओं और राजनेताओं और कर्मचारियों की धीरे धीरे राजनीति और संस्थानों से विदाई होगी। नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं कि मुझ नास्त्रेदमस को उसका नया उपाय, साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश में करने वाला गरुड़ मंत्र से महाविषैले सर्प को वश में कर लेता है। वह सादे जीवन एवं उच्च विचारों का होगा। शायरन विशुद्ध रूप से हिंदू ही होगा और सभी धर्मों व पंथों के प्रति आदर भाव रखने वाला होगा। यह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, लेकिन संसार का ज्ञान एवं तत्व का ज्ञान होने से वह धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों से दूर होगा। जब कभी आप इनकी बातों को सुनेंगे तो उसमें आपको संसार का ज्ञान, वैराग्य का भाव और जीवन में
सही रास्तों का उपदेश आपको जरूर मिलेंगे। इस चैनल पर शायरत से जुड़ी तथ्यों और घटनाओं से जुड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।